अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद फूड सीक्रेट। आज हम कचौरी बनाएंगे। कचौरी के अंदर प्रॉपर एक फूड साइंस होती है। इसके अंदर सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कचौरी को सीखते हुए आप और भी बहुत सी डिशेस बना सकते हैं। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो पफ पेस्ट्री का बहुत से लोगों को पता होगा और पफ, कचौरी और बाकर खाने ये तीनों तकरीबन एक ही तरीके से बनती हैं। इनकी जो डो होती है वो एक तरह से ही बनती है। आज मैं आपको परफेक्ट कचौरी घर में बनाने का तरीका बताऊंगी और बहुत से टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत सी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपकी कचौरी परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लिया है। कचौरी की डो कैसे बनाते हैं आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड किया है। नमक मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए ऐड किया है। अब 1 टेबलस्पून मैं घी ऐड करूँगी। कचौरी और बाकर खानी जो होती हैं उनकी डो को खस्ता करने के लिए हम घी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस घी को मैदे के अंदर मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से हम मिक्सअप करेंगे। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून और घी ऐड कर रही हूँ। फिर से मिक्सअप करेंगे। अच्छा, घी जो है वो टोटली मैदे के अंदर मिक्सअप हो गया। उसकी ये निशानी है कि जब आप हाथ में पकड़ के ज़ोर से दबाएंगे तो वो एक बाउल की सूरत इख्तियार कर जाएगा। ये भी आगे आपको मैं बताती हूँ। देखिए गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। अब ये देखें इस तरीके से बन गया तो इसका मतलब है हमारी डो रेडी हो गई है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हमने डो ना तो नरम बनानी है और ना ही सख्त बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें आप डो की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। कचौरी का सारा दारोमदार इसकी डो पर है। अगर डो सही बनी तो आगे कचौरियाँ भी सही बनेंगी। तो आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो इसकी डो पर देनी है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अब डो हमारी रेडी है। मैं इसको कवर करके रख लूँगी। पहले मैं घी से ग्रीस कर लूँगी। घी से ग्रीस करने की वजह यह है कि जो डो के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर, जो थोड़ा सी नमी रह गई है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको कवर करके रख देंगे। मैं 1 कटोरी लूँगी। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड करूँगी। अब 1 टेबलस्पून मैं मैदा ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा और हम घी ऐड कर लेंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। ये जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है ये हम लेयर्स के दरमियान लगाएंगे जो हम कचौरी के लेयर्स बनाएंगे। कचौरी के 2 पार्ट होते हैं। एक तो मैदे से बनी हुई उसकी बाहर वाली लेयर होती है और दूसरी उसके अंदर फिलिंग होती है। अब मैं फिलिंग रेडी करती हूँ। यहाँ पर मैंने ½ kg आलूओं को बॉयल करके रख लिया है। ये देखें मैं वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ। एक बंद गोभी मैंने इस तरह चॉप कर ली है, हाफ साइज़ की ली है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आप कटिंग की शेप देख लें।
ये तकरीबन स्मॉल साइज़ का मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको चॉप कर लिया है। 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये भी डाल लेंगे। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, इसे भी मैंने ऐसा चॉप कर लिया है। अब हस्बे ज़रूरत धनिया ऐड करेंगे। अब फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए मैं बीच में मसाले ऐड करूँगी। ये 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स ली है, हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर, हाफ़ चम्मच मैंने लहसुन पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने तकरीबन अनारदाना लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, ये हाफ़ चम्मच मैंने अजवाइन ली है और हाफ़ चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया है और ये 1 टीस्पून मैंने साबुत कुछ धनिया लिया है। अब ये डाल लेंगे, अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। ये मैं हाथों की मदद से मिक्सअप कर रही हूँ। अब बीच में 1 कटोरी चिकन ऐड करूँगी, जिसे मैंने चॉप कर लिया था फ्राई करके। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। तो देखिए हमारा जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। अभी देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आटे की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अब डो उठाएंगे और इसका रोल बनाएंगे। अब तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर हम कट करते जाएंगे। और इसका मिनी पेड़ा बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेड़े बना के रख लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा मैदा से स्प्रिंकल करूँगी। अब इसकी रोटी बेलेंगे। हम बिल्कुल पतली रोटी बेलेंगे, बिल्कुल समोसा पट्टी जैसी, जितनी वो पतली होती है। अच्छी तरह से बेलेंगे। अब इस रेसिपी में जो सबसे अहम टेक्निक बताने जा रही हूँ ना, वो ये है कि जब हम ये पूरी रोटी बेल लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल पतली रोटी, तो इसके अंदर जो मैंने मिक्सचर रेडी बनाया था वो ऊपर लगाएंगे। देखिए इस तरह रोटी को ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रखूँगी, मगर उससे पहले मैं मैदे से स्प्रिंकल कर लूँगी। ये करना बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारी लेयर्स बनेगी। देखिए दूसरी रोटी रख ली। अब हम इसको भी ऊपर से ग्रीस कर देंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था उससे। तो देखिए यहाँ पर मैदा डस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप मैदा डस्ट नहीं करेंगे तो लेयर्स नहीं बनेंगी, बल्कि रोटियां जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये मैं दोबारा से डस्ट कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर तीसरी रोटी रखूँगी। अब दोबारा से ग्रीस करेंगे। बहुत ही आसानी से जब ये बन के रेडी होगी तो बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी। अब ऊपर फिर डस्ट करूँगी। यहाँ मैं पूनी की मदद से डस्ट कर रही हूँ।
अब देखिए मैं एक साइड से उठाऊंगी, अब दूसरी साइड से उठाएंगे इस तरह से। अब इसको फिर ग्रीस करेंगे, दोनों साइडें इस तरह ग्रीस करेंगे। अब इस पर मैं मैदा डस्ट करूंगी, फिर उठाएंगे, देखिए इस तरह से। अब फिर ग्रीस करूंगी जो हमने मिक्सचर बनाया था। अब इसके ऊपर मैं मैदे से डस्ट करूंगी। अब एक साइड से उठाएंगे और इसका रोल बनाते जाएंगे। यहाँ पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने नरमी से रोल नहीं बनाना, बल्कि खींच कर रोल बनाना है। नरमी से बनाएंगे तो ये रोल दोबारा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से दबा कर, ये देखिए रोल हो गया। अब मैं दरमियान से कट करूंगी इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी लेयर्स देख लें अंदर से कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी हैं। मैं इस तरह के और भी 3-4 पेड़े बना लूँगी। अब हम इसको रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और थोड़ा सा इसको हाथों से दबाऊँगी। और फिर अब बेलूँगी। बेलने से ये होगा कि इसकी लेयर्स अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। जब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे तो ये खुलेंगी नहीं लेयर्स। हम ज़्यादा नहीं बेलेंगे, बस थोड़ा सा बेलेंगे। अब मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर मिक्सचर ऐड करूँगी। अब साइड से उठा के इस तरह बंद करती जाऊँगी। जितनी आपकी कचौरी का साइज़ है उसके मुताबिक आप फिलिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह बंद हो गई, अच्छी तरह से बंद हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। बाकी भी हम इस तरह बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब कचौरी को जिस साइड से हमने क्लोज़ किया है वो साइड नीचे रखेंगे। फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो है और जो घी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर है। अब जब हमारी कचौरी थोड़ी सी कुक होगी तो ये खुद ऊपर उठ के आ जाएगी, मतलब कि तैरना शुरू हो जाएगी। देखिए थोड़े थोड़े बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना सुनहरा रंग आया है। हाई फ्लेम पर आपने कभी भी कचौरियाँ नहीं बनानी, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर कचौरियाँ बनाएंगे तो खस्ता नहीं बनेंगी और ये जल भी सकती हैं, अंदर तक कुक नहीं होंगी। तो देखें अब 15 मिनट हो गए हैं, फ्लेम अभी भी लो है। अब फिर से साइड चेंज करेंगे। ये देखें कचौरी फूलना शुरू हो गई है, आप इसकी लेयर्स भी चेक कर लें। तकरीबन कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। थोड़ा सा कलर देने के लिए हम 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे।
तो देखिए कुक हो गई हैं। अब हम इसको निकालेंगे। इस तरह ओ वो कह रही है हमारे बाकी साथी रह गए, उनको भी ले आओ। तो देखिए अब इस तरीके से सारी निकाल लेंगे। बहुत ही खस्ता हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हुई हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता कचौरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इनकी आप लेयर्स चेक कर लें और जो अंदर मैंने फिलिंग की थी वो भी चेक करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपने कुछ लर्न किया है, कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।